हेलो माय डियर जूनियर्स, टुडे वी स्टार्टेड अ 10 मार्क सीरीज विच इंक्लूड जितने भी आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 10 मार्क्स के हर चैप्टर के, वो आपको पहले कवर कराए जाएंगे सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल इन यूजीसी एग्जाम। आज की हमारी सीरीज स्टार्ट हो रही है एनाटॉमी के साथ। आज हम पढ़ेंगे फीटल सर्कुलेशन। एंड जब आप एक 10 मार्क के क्वेश्चन को पढ़ते हैं तो उसमें आप 5 मार्क एंड एमसीक्यू भी इंक्लूडेड रहता है। विदाउट एनी फियर अगर आप अपने सिलेबस का कवरेज देखोगे तो उसमें अभी आपको वेटेज वाइज पढ़ना चाहिए, क्योंकि जो चैप्टर का वेटेज ज्यादा है उसी हिसाब से अगर आप स्टडी करेंगे विद द एनालिसिस ऑफ पीवाईक्यूज यू कैन स्कोर वेरी वेल इन यूजीसी एग्जाम। एंड आज का हमारा टॉपिक है फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन डिफरेंट क्यों होता है अडल्ट सर्कुलेशन से? क्योंकि फीटस के जो सारे ऑर्गन्स हैं जैसे कि लंग्स, लीवर, किडनी, ये सब कुछ डेवलप नहीं रहते हैं, तो उसके लिए फीटस जो है वो डिफरेंट पाथवे चूज करता है सर्कुलेशन के लिए। आज हम उसी के बारे में स्टडी कर रहे हैं। बाय द थर्ड मंथ ऑफ द डेवलपमेंट ऑल मेजर ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट एंड फंक्शनिंग। थर्ड मंथ हो गया फीटस का, लाइक डे 1 टू थर्ड मंथ तक। तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारी मेजर ब्लड वेसल्स है वो बन चुकी हैं और कुछ ऑर्गन्स भी बन चुके हैं और उनकी फंक्शनिंग भी स्टार्ट हो चुकी है, लाइक हार्ट मेनली। फीटस हैव ब्लड फ्लो टू एंड फ्रॉम प्लेसेंटा। आपको पता है कि प्लेसेंटा जो है वो फीटस का वाइटल ऑर्गन है, क्योंकि उसमें वो वेस्ट को रिमूव करता है, ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। सो जो भी हमारा सर्कुलेशन स्टार्ट हो रहा है वो प्लेसेंटा से टू एंड फ्रो चल रहा है। रेजिस्टेंस टू द ब्लड फ्लो इज हाई इन लंग्स। लंग्स के पास रेजिस्टेंस हाई क्यों होता है? क्योंकि लंग्स का अभी तक ठीक से डेवलपमेंट नहीं हुआ रहता है, सो इसीलिए लंग्स की तरफ ब्लड जो है वो रेजिस्ट किया जाता है, मूव नहीं करता है। अगर हमें डेफिनेशन देनी हो, जैसे जैसे पॉइंट से मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको भी उसी पॉइंट से अपने एग्जाम में लिखना है सो दैट यू कैन easily score like 8 out of 10. Okay, so definition है fetal circulation is the circulatory system of fetus. fetal circulation क्या होता है? circulatory system होता है किसका? fetus का। often encompassing the entire fetoplacental circulation। किस किस से बना है? कंप्लीट फीटस से और कंप्लीट प्लेसेंटा मिलके दोनों क्या बनाते हैं? फीटल सर्कुलेशन को ऑर्गेनाइज करते हैं, विच इंक्लूड्स द अम्बिलिकल कॉर्ड। और इसमें कौन कौन साथ में इंक्लूडेड रहता है? अम्बिलिकल कॉर्ड एंड द ब्लड वेसल्स। जो भी ब्लड वेसल्स है, अम्बिलिकल आर्टरीज, उसकी वेन विद इन द प्लेसेंटा दैट कैरीज द फीटल ब्लड। जो भी फीटस ब्लड को लेके जाएंगी वो सारी ब्लड वेसल्स। ओके, एंड अब हम पढ़ते हैं कि जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड है वो अम्बिलिकल कॉर्ड किस किस से बनती है। आपको अम्बिलिकल कॉर्ड के लिए एक स्माइली लर्न करना है, दैट इज द इसकी 2 आईज है, मतलब हमारे पास 2 आर्टरीज है और एक उसका माउथ है, दैट इज एक हमारे पास वेन है। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फीटल सर्कुलेशन का नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है फीटल सर्कुलेशन कॉन्सिक्वेंटली डिफर्स फ्रॉम द अडल्ट। अडल्ट से क्यों डिफरेंट रहती है? प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ 3 मेजर शंट्स। देखो, जो हमारी अडल्ट सर्कुलेशन है उसके अंदर कोई भी शंट प्रेजेंट नहीं है। शंट क्यों प्रेजेंट होगा? जब हमारे सारे ऑर्गन्स अच्छे से वर्क कर रहे हैं। बट फीटस के अंदर कितने शंट प्रेजेंट रहते हैं? 3 शंट प्रेजेंट रहते हैं। वन इज द डक्टस विनोसस। डक्टस विनोसस ऐसा शंट है जो कि कनेक्ट करता है किसको? अम्बिलिकल कॉर्ड को इंफीरियर वेना कावा से। ओके, एंड डक्टस आर्टियोसस जो कि मेन पल्मोनरी आर्टरी को अयोटा से कनेक्ट करता है। नेक्स्ट है हमारा फोरामेन ओवेल। फोरामेन ओवेल जो है वो हमारा कवर करता है किस किस को? राइट एंड द लेफ्ट एट्रियम को, दोनों को जो पास ऑन करता है वो हमारा प्रेजेंट रहता है। जो राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम की जो वॉल के मिड में जो प्रेजेंट है वो कौन है हमारे पास? फोरामेन ओवेल। जो इसका फ्लो चलता है, देखो मैंने फ्लो को कुछ सिस्टम्स में डिवाइड कर दिया है सो दैट यू कैन इजीली रिमेंबर। सबसे पहला सिस्टम आता है हमारा हिपैटिक। देखो हिपैटिक में क्या होता है कि वन अम्बिलिकल वेन कैरीज 85% ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आपकी लाइफ में कुछ एक्सेप्शंस है। फर्स्ट इज द अम्बिलिकल वेन। अम्बिलिकल वेन मतलब कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड नहीं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ओके, सो वन अम्बिलिकल वेन कैरीज द 85% ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम प्लेसेंटा टू द फीटल साइड। वेन है प्लेसेंटा से फीटल साइड में क्या लेके जाएगी? 85% ऑफ द ऑक्सीजनेटेड ब्लड। देन ये फर्दर डिवाइड होती है 2 ब्रांचेस में, जो एक जाएगी लीवर के पास में, लेकिन लीवर तो प्रॉपर फंक्शन ही नहीं कर रहा, तो वहां पे सबसे पहला शंट आएगा, दैट इज द डक्टस विनोसस, जो कहां पहुंचा देगा? इंफीरियर वेना कावा पे। क्योंकि हमारा लोअर पार्ट से जो भी ब्लड जाएगा वो किसके थ्रू जाएगा? हार्ट के पास में, इंफीरियर वेना कावा के थ्रू। ओनली 25% ऑफ द ब्लड एंटर्स हिपैटिक सर्कुलेशन, रेस्ट बाईपास टू द इंफीरियर वेना कावा।
क्योंकि हिपैटिक सर्कुलेशन में कंप्लीट ब्लड इसलिए नहीं जाता क्योंकि उसकी फंक्शनिंग नहीं है, तो सिर्फ 25% हिपैटिक सर्कुलेशन के पास में जाएगा, बाकी सारा कहाँ जाएगा, इंफीरियर वेना कावा के पास में जाएगा, वो भी शंट के थ्रू। कौन सा शंट लगा है ये भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, दैट इज द हमारा आता है डक्टस वेनोसस। अम्बिलिकल कोर्ड जो है वो 180 मिलीलीटर पर मिनट और पर केजी जो फीटस का वेट होता है उसके अकॉर्डिंग ब्लड लेके जाती है। नेक्स्ट हमारा सिस्टम आता है कार्डियक सिस्टम। कार्डियक सिस्टम में अगर हम बात करेंगे, ब्लड रिसीव फ्रॉम द सुपीरियर एंड द इंफीरियर वेना कावा। जो हार्ट है वो दोनों से रिसीव करेगा, किस किस से, सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना कावा इनटू द राइट एट्रियम। राइट एट्रियम में हार्ट आया थ्रू द फोरामेन ओवल टू द लेफ्ट एट्रियम। अब फोरामेन ओवल वहां पे नेक्स्ट शंट प्रेजेंट है, हमारे पास 3 शंट थे, एक शंट लीवर के पास था, दूसरा शंट है हमारे पास राइट एट्रियम के पास में। जो ब्लड को पास करेगा थोड़ा सा ब्लड दे देगा किसको, लेफ्ट एट्रियम को, और कुछ ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल के, सॉरी राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल के पास जाएगा एंड देयर टू द पल्मोनरी आर्टरी। वो नेक्स्ट पंप किसको कर दिया जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी को। ब्लड फ्लो टू द लेफ्ट एट्रियम, जो कि लेफ्ट एट्रियम को हमारा ब्लड दे दिया गया है, वो किसके पास जाएगा, लेफ्ट एट्रियम के पास में तो लेफ्ट वेंट्रिकल को जाएगा, और बाकी लेफ्ट वेंट्रिकल से कहा जाएगा, अयोटा के अंदर। और अयोटा जो है वो हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। हमने 2 सिस्टम पढ़े, कितनी इजीली हमने फ्लो में पॉइंट्स के थ्रू पढ़ लिया है, नहीं तो जो फीटस सर्कुलेशन है वो बहुत ज्यादा मेसी हो जाता है, स्टूडेंट्स को लर्न भी नहीं रहता है। पल्मोनरी, नेक्स्ट हम बात करते हैं लंग्स के बारे में। पल्मोनरी इज द ब्लड ऑफ द पल्मोनरी आर्टरी बाईपास द लंग्स, बाईपास करेगा लंग्स को एंड एंटर्स टू द डिसेंडिंग अयोटा, किसके थ्रू, डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू। अब हमारा नेक्स्ट शंट कौन है, डक्टस आर्टरियोसिस, एंड डक्टस आर्टरियोसिस कैरीज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। जो भी पल्मोनरी आर्टरी के पास ब्लड आया था उसको बाईपास कर दिया गया डिसेंडिंग अयोटा के थ्रू, डिसेंडिंग अयोटा को किसके थ्रू, डक्टस आर्टरियोसिस के थ्रू। और जो स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड है जो रीच हुआ है लंग्स को फॉर द डेवलपमेंट एंड रिटर्न टू द लेफ्ट एट्रियम वाया द पल्मोनरी वेन, उसको नेक्स्ट भेज दिया जाता है पल्मोनरी आर्टरी के पास में, किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और जो इसका जो एस्टिमेटेड ब्लड फ्लो है वो 75 ml पर केजी पर मिनट, दैट इज द फीटल वेट के। नेक्स्ट हमारा आता है सिस्टमिक सर्कुलेशन। जो हमारा कंप्लीट ब्लड है, ब्लड रिसीव्स इन द अयोटा गोज टू द कैरोटिड आर्टरी एंड द हेड। जो हमारा ब्लड है वो कहाँ पे गया है, कैरोटिड आर्टरी और हार्ट के पास में, जो हमारा सिस्टमिक सर्कुलेशन का ब्लड है। डिसेंडिंग अयोटा हैव द मिक्स ब्लड, डिसेंडिंग अयोटा है उसके पास में मिक्स ब्लड है और सप्लाई करता है वो लोअर हाफ ऑफ बॉडी को, फीटस की लोअर हाफ ऑफ बॉडी को। अम्बिलिकल आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द हाइपरगैस्ट्रिक आर्टरी, अम्बिलिकल आर्टरी है वो अराइज करेगी हाइपरगैस्ट्रिक आर्टरी से, जो कि किसकी ब्रांच है, इंटरनल इलियाइक आर्टरी की, और जो कैरी करती है वेस्ट को एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द बैक टू द प्लेसेंटा। आर्टरी है बट यहाँ पे एक्सेप्शन है, तो इट कैरीज द वेस्ट एंड द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, किसको, प्लेसेंटा को। अब हम फर्दर कुछ चेंजेस पढ़ते हैं जो आपसे एमसीक्यू में बहुत बार पूछे जा सकते हैं। अभी तक हमने स्टडी किया कंप्लीट फीटल सर्कुलेशन को, अब हम चेंजेस पढ़ेंगे, दैट इज द फोरामेन ओवल। फोरामेन ओवल किसमें कन्वर्ट होगा, फोसा ओवलिस में। डक्टस आर्टरियोसिस will convert into ligamentum arteriosum. Ductus venosus is converted into the ligamentum venosus, and umbilical vein is converted into the ligamentum teres. So fetal circulation में I don't think so आपको कोई डाउट रहा होगा, अगर आपको कोई भी डाउट है so you can ask me. और नॉर्मल फीटल सर्कुलेशन, ये भी आपका एमसीक्यू का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दैट इज द 500 ml पर मिनट। एंड इसके जो क्लिनिकल एस्पेक्ट्स है, मतलब कैसे कैसे इसके अंदर हमें डिजीज देखने को मिलती हैं। वन इज द पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस, जो आपके 3 शंट है उनमें से कोई भी पेटेंट रह सकता है, मतलब उसकी फिलिंग नहीं हो पाती है, वो बर्थ के बाद में भी हमें एज इट इज देखने को मिलता है। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर पेटेंट फोरामेन ओवल, जो कि कॉमनली दिल में छेद के नाम से भी जाना जाता है। एंड अब हम इसका फ्लो चार्ट भी पढ़ते हैं। अगर आप फीटल सर्कुलेशन पढ़ रहे हो तो उसमें फ्लो चार्ट और डायग्राम एनाटॉमी के अंदर इंक्लूड करना मस्ट होता है, सो दैट यू कैन स्कोर वेरी वेल। जो भी हमारा सर्कुलेशन है वो स्टार्ट होता है कहाँ से, हमारी अम्बिलिकल कोर्ड और प्लेसेंटा से। सो प्लेसेंटा हैज द अम्बिलिकल वेन एंड द अम्बिलिकल आर्टरीज। तो वो हमारा जो अम्बिलिकल आर्टरीज है वो हमारी अपर बॉडी की तरफ जो है वो ब्लड को लेके जाती है, ब्रेन और अपर बॉडी की तरफ ब्लड को लेके जाती है। ओके, फिर देखो यहाँ पे हमारे पास हमने जो अम्बिलिकल वेन थी उसमें से एक ब्रांच निकाली, जो कि सबसे पहला हमने पढ़ा था हिपैटिक सर्कुलेशन में, जहाँ पे सबसे पहला शंट आता है हमारा, वो शंट लीवर को क्रॉस करके हमारे पास ऊपर जाता है
एंड राइट एट्रियम के पास में जहाँ पे अम्बिलिकल वेन प्रेजेंट है। फिर राइट एट्रियम कुछ ब्लड अपना दे देता है लेफ्ट एट्रियम को, बाकी पास ऑन करता है राइट वेंट्रिकल को। फिर राइट वेंट्रिकल जो है वो अपना ब्लड देगी किसको, राइट वेंट्रिकल जो है वो अपना ब्लड पंप करेगी नेक्स्ट हमारे पल्मोनरी वेना कावा, जो भी ब्लड लेके आई है वो राइट वेंट्रिकल के पास गया, देन राइट वेंट्रिकल ने पंपिंग करी अपनी ब्लड की, और जो भी ब्लड हमारे पास डक्टस आर्टरियोसस के थ्रू आया था कहाँ पे, लेफ्ट एट्रियम में, वो ब्लड गया हमारे पास लेफ्ट वेंट्रिकल में, और लेफ्ट वेंट्रिकल ने नेक्स्ट पल्मोनरी अयोटा को हमारी सप्लाई करी, और जो कुछ मिक्स ब्लड भी कैरी कर रही थी, दैट इज द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। अगर आप मेन ऑक्सीजन रिच सप्लाई के देखेंगे तो वो हमारे पास आ रहे थे राइट एट्रियम में, देन जा रहा था लेफ्ट एट्रियम के पास में, कुछ लेफ्ट वेंट्रिकल के पास में गया, देन असेंडिंग अयोटा के पास में गया। और अगर वो ब्लड जाता है हमारा लेफ्ट एट्रियम में वाया फोरामेन ओवल, वो लेफ्ट वेंट्रिकल के पास गया, देन असेंडिंग अयोटा, देन लेसर जो ऑक्सीजन सप्लाई है जिसमें राइट वेंट्रिकल इंक्लूडेड है जो पल्मोनरी आर्टरी को देती है। पल्मोनरी आर्टरी हमारे पास एक जो शंट प्रेजेंट होता है डक्टस आर्टरियोसिस, देन डिसेंडिंग अयोटा, देन अम्बिलिकल आर्टरी को ब्लड चला जाता है प्लेसेंटा के पास। दिस इज द कंप्लीट ओवरव्यू ऑफ योर फीटल सर्कुलेशन। एंड फीटल सर्कुलेशन में आपको आई डोंट थिंक सो कोई भी डाउट रहे तो आप पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में। आज के वीडियो में बस इतना ही। इसका पार्ट 1 और पार्ट 2 भी, पार्ट 1 आज आ चुका है, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 विच इंक्लूड द प्लेसेंटा formation and umbilical cord formation. Thank you for watching.